बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का कानूनी कार्यवाही से कुछ पुराना ही रिश्ता रहा है। चाहे मामला आईपीएल में सट्टेबाजी का हो या फिर 2021 में पोर्नोग्राफी का। और 2021 के मामले में तो राज कुंद्रा 2 महीने तक मुंबई आर्थर रोड जेल में भी बंद रह चुके हैं। और हाल ही में 18 अप्रैल को ईडी ने राज कुंद्रा पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्यवाही की है और राज कुंद्रा की 98 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। अब यह दिखने में तो सिर्फ 98 करोड़ का मामला लग रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे की हकीकत जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल यह मामला 98 करोड़ का नहीं बल्कि 6600 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी स्कैम का है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी 6600 करोड़ के इस स्कैम की पूरी जानकारी आपको बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि राज कुंद्रा का इस स्कैम से क्या लेना देना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यह मामला शुरू होता है साल 2017 से। उस समय बिटकॉइन को लेकर काफी क्रेज चल रहा था। देश और दुनिया के हर लोगों के बीच में क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी इंटरेस्ट बनने लगा था और हर कोई क्रिप्टो करेंसी के अंदर निवेश करना चाहता था। 2017 में अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज नाम के एक ही परिवार के ही 3 लोग एक कंपनी बनाते हैं। वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की यह कंपनी गेन बिटकॉइन नाम की एक पॉन्जी स्कीम की शुरुआत करती है। इस कंपनी का टारगेट था कि लोग उन्हें बिटकॉइन खरीदने के लिए पैसे दें, जिस पैसे की सहायता से ये बिटकॉइन माइनिंग करेंगे। कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर्स को यह बोला गया कि अगर आप हमें पैसे निवेश करने को देंगे तो उससे हम माइनिंग करके और ज्यादा बिटकॉइन लेंगे और उसके बदले में आप लोगों को अच्छा रिटर्न देंगे। और यह रिटर्न भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि मंथली 10% का, और अगर आप इसे साल का लगाओ तो 12 महीने में 120% का। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जब भी कभी ऐसी कोई स्कीम आती है तो उसी समय आपको समझ जाना चाहिए कि इतना बड़ा रिटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन एक समस्या लोगों में भी है, कुछ लोग भी अत्यधिक लालची होते हैं और अपनी लालच की वजह से ही अक्सर लोग जहां पर भी ज्यादा प्रॉफिट दिलाने की बात की जाती है उसकी तरफ भागने लगते हैं। जब कोई कंपनी आपको 10% महीने का रिटर्न देने की बात कर रही है तो आपको तो तभी समझ जाना चाहिए कि कैसे इतना बड़ा रिटर्न संभव भी है। और पॉन्जी स्कीम तो काम भी ऐसे ही करती है कि जो पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया जाता है वो नए इन्वेस्टरों से मिलने वाले पैसों से दिया जाता है। इसे अगर आप आसान शब्दों में समझें तो एक तरफ से पैसा लिया जाता है और दूसरी तरफ दे दिया जाता है, और जब तक नए लोग इसमें जुड़ते रहते हैं तब तक यह स्कीम अच्छी तरह काम करती रहती है। और जैसे ही नए लोग जुड़ना बंद हो जाते हैं तो इसमें नए पैसे आने भी बंद हो जाते हैं, और जैसे ही नए इन्वेस्टर्स और नए पैसे आना बंद होते हैं यह स्कीम फेल हो जाती है। 10% के ब्याज के लालच में आकर लोगों ने अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज की कंपनी वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 6600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी लोगों ने जल्दी पैसे बनाने के लालच में गेन बिटकॉइन स्कीम में 6600 करोड़ के बिटकॉइन खरीदकर इस कंपनी को दे दिए। और अचानक एक दिन वो समय आ जाता है जो होना ही था। अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज की कंपनी वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड लोगों से 6600 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के बाद अचानक से डिफॉल्ट होना शुरू हो जाती है। अक्सर हर पॉन्जी स्कीम में यही होता है, जैसे ही नए लोग और नए पैसे आना बंद होता है कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पॉन्जी स्कीम को चलते रहने के लिए जरूरी है कि इसमें नए लोग अपने पैसे डालते रहें, क्योंकि जब नए पैसे आएंगे उन्हीं से पुराने इन्वेस्टर्स को पेमेंट दी जाएगी। और जैसे ही नए इन्वेस्टर्स गेन बिटकॉइन स्कीम से जुड़ना बंद हुए, कंपनी के पास पैसे नहीं रहे लोगों को देने के लिए और कंपनी डिफॉल्ट हो गई। और फिर जब बहुत से लोगों को नुकसान होना शुरू हुआ तो फिर 2018-19 में महाराष्ट्र पुलिस में और दिल्ली पुलिस में वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कई सारी एफआईआर दर्ज कराई गई और कंपनी से जुड़े हुए लोगों के साथ क्रिमिनल केस फाइल किए गए। पहले 2018 के अप्रैल महीने में पुणे पुलिस अमित भारद्वाज और विवेक भारद्वाज को अरेस्ट करती है और फिर पिछले साल सिंपी भारद्वाज, नितिन गौर और निखिल महाजन को भी इसी केस में अरेस्ट
किया जाता है, लेकिन महेंद्र भारद्वाज को अभी भी अरेस्ट नहीं किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि इस स्कैम में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का क्या लेना देना है। दरअसल जब ईडी इस केस के सभी आरोपियों से पूछताछ करती है तो पूछताछ में पता चलता है कि अमित भारद्वाज ने राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन दिए हैं। और दोस्तों 285 बिटकॉइन का मतलब कोई 1 या 2 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि आज के समय में इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। अब राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन देने की वजह यह बताई गई कि राज कुंद्रा को यह बिटकॉइन इसलिए दिए गए जिससे वो यूक्रेन में जाकर बिटकॉइन माइनिंग का एक नया सेटअप करके वहां माइनिंग करें। और यह 285 बिटकॉइन किसी और का नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स का ही था जो कि राज कुंद्रा को दिया गया था। लेकिन जांच में इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह 285 बिटकॉइन देने के पीछे कोई माइनिंग के सेटअप की बात की गई थी। कुछ दिन पहले ही राज कुंद्रा की 98 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया और बाकी के आरोपियों की भी करोड़ों की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है। मैं इस बात को भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी राज कुंद्रा पर सिर्फ आरोप लगे हैं, इन आरोपों को अभी तक कोर्ट में साबित नहीं किया गया है। जब तक यह सारे आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो जाते तब तक राज कुंद्रा को दोषी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात पक्की है कि इसमें इन्वेस्टर्स के जो भी पैसे डूब गए वो पैसे वापस नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों जो ये पोंजी स्कीम होती है इसका हमेशा से यही इतिहास रहा है कि जो भी इस स्कीम में फंस जाता है तो उसका पैसे डूबना पक्का ही होता है, क्योंकि पहले तो कोर्ट में सालों साल केस चलता रहेगा और अगर सब साबित भी हो गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिसके जो भी पैसे चले गए हैं वो वापस मिलेंगे। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से वही दोहराना चाहूंगा जो मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपको जब भी जहां भी जल्दी और आसान पैसे कमाने का लालच दिया जाए आपको सतर्क हो जाना है और इस तरह की किसी भी स्कीम से दूर ही रहना है। जो ब्याज दर हमारे बैंक और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनियां नहीं दे सकती वो ब्याज दर आपको और कहीं से भी नहीं मिल सकता। और दूसरा, मेहनत करके पैसे कमाने का और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अपने हुनर और मेहनत पर ही यकीन रखें और जो भी इन्वेस्ट करनी है वो सिर्फ एफडी, म्यूचुअल फंड या पोस्ट ऑफिस में ही करें। तो दोस्तों अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें अपनी इस घटनाक्रम पर अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को अपने दूसरे जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर करें। और फिलहाल के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अपने एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।